नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला से लेकर पटना के गांधी मैदान तक आज देश पूरी तरह से देशभक्ति में देशमय हो चुका है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के गांधी मैदान में पहली बार ध्वजारोहण किया। ये पहला मौका है जब बतौर सीएम उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम यहाँ से सभा को संबोधित करते हुए तमाम बातें करी है और बड़ा बड़ा ऐलान किया है कि चाहे स्कूल से जो स्टूडेंट्स जाते हैं, जो छात्राएं होती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बात किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी कई बड़ी बातें की है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले सीएम सम्राट की ही बात करते हैं। बतौर सीएम उन्होंने पहली बार आज ध्वजारोहण किया है। निश्चित तौर पर यह सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा मौका था और वो मुख्यमंत्री बने और पहली बार गांधी मैदान में उन्होंने ध्वजारोहण किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है और सम्राट वो शख्स हैं जिनको सबसे बड़ा मौका मिला है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की है, लग रहा है कि वो एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बल्कि उसको जमीन पर लागू कराने के लिए भी हर संभव प्रयासरत नजर आ रही है। आज आजादी के मौके पर सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में न सिर्फ ध्वजारोहण किया, बल्कि अपने भाषणों में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया कि कैसे उनकी सरकार बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, कैसे बिहार में लगातार स्थिति बेहतर होती जा रही है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को जंगल राज से सुशासन की तरफ निकाला, उसके बाद अब सुशासन से कैसे बिहार को विकसित बनाना है, इसके लिए सम्राट चौधरी ने तमाम अपने रोड मैप को जनता के सामने रखा और उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य है कि कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, कैसे बिहार में निवेश आएगा, कैसे पलायन बंद होगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं, यानी पूरे देश में बिहार वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं। 32,450 महिला पुलिसकर्मी हैं बिहार में, क्योंकि वहां 30% आरक्षण है। पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है। उन्होंने जिक्र किया कि देश के दूसरे राज्यों में इस तरह से स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षा लोगों को देती हैं और ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है 5 लाख करोड़ निवेश का और इसके लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों कैसे बिहार सरकार की डील हुई है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, चाहे वो जेपी सीमेंट की बात की जाए, सीमेंट से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं, स्टील से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं और 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश बिहार में आ चुका है। तो सम्राट सरकार का कहना है कि हम 5 लाख करोड़ तक के टारगेट को छूना चाहते हैं और यह तभी संभव होगा जिस रफ्तार से अभी शुरुआत हुई है उसी रफ्तार से अगले 4-4.5 साल तक काम होते रहें। तो जितना ज्यादा निवेश आएगा, जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, जितनी ज्यादा आप कहिए तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिहार से पलायन उतना ही कम होगा, बिहार के लोग बाहर कम जाएंगे। लेकिन जिस स्तर पर सरकार काम कर रही है, अभी और मजबूती से काम करने की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार आज लोगों को राशन दे रही है, घर बन रहे हैं लोगों के, गांव-गांव तक बिजली, सड़क, पानी पहुंच रही है और लोगों की जिंदगी पहले से कितनी ज्यादा बदल रही है। उन्होंने पिछली सरकार का भी जिक्र किया जब नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि सरकार का जो रोड मैप है वो बिल्कुल क्लियर है और इसी को लेकर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, ताकि बिहार, जिसकी पहचान कभी एक बीमारू प्रदेश के तौर पर होती थी, वो धीरे धीरे एक विकासशील प्रदेश में बदल जाए। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने पलायन का भी जिक्र किया और कहा कि अगर बिहार को हमें आगे ले जाना है तो उसके लिए हमें पलायन को रोकना होगा और जो लोग बिहार से दूसरे राज्य में रहते हैं, बाहर चले गए हैं, वो एक बार फिर से आए और बिहार को ही अपनी कर्म भूमि बनाए, तभी बिहार कहीं ना कहीं और ज्यादा विकसित हो पाएगा। देखिए, ये तभी होगा जब सरकार पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से बिहार में फैक्ट्रियां लगवाएगी, इंडस्ट्री लगवाएगी और लोगों के लिए अवसर प्रदान करेगी। एआई पर भी फोकस करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट को ग्राउंड पर उतारना पड़ेगा। हालांकि आप देखिए कि बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी देने में रिकॉर्ड बनाया। पिछले कुछ सालों में बिहार में सबसे ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं, लेकिन सरकारी नौकरी से बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 13 करोड़ की आबादी में ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, उसमें भी 15-16 लाख लोग, 18 लाख लोग लगभग पद पर हैं, 3-4 लाख की वैकेंसी खाली है। तो बाकी लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि सरकार राशन दे रही है,
बिजली पानी सड़क का इंतजाम हो गया है, आयुष्मान कार्ड मिल गया है, यानी रहने और खाने की व्यवस्था हो गई है। अब जो पीएम मोदी ने कहा है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में घूमे, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए उनके बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना होगा ताकि वो जो कमाएं अपनी जिंदगी में, उससे उनके परिवार के विकास में योगदान हो और जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। ये सारी चीजें होगी तब जाकर, अगर बिहार में एक एक व्यक्ति पैसे में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, दवाई मिल रही है, आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल रहा है 5 लाख तक का, 5 किलो राशन मिल रही है। नीतीश कुमार तो और ही ज्यादा उन्होंने काम किया है, लड़कियों को पैसे मिल रहे हैं वहां पर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास करने के बाद। उसके बाद जीविका दीदी योजना चल रही है। तो इतनी चीजें चल रही है, लोगों की जिंदगी ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके की स्थिति पैदा करनी है कि बिहार दूसरे राज्य से कंपीट कर सके। और ये तभी होगा जब आपके तमाम जो वादे हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि आपने कहा है कि 5 साल में आप 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार से जोड़ेंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ी क्रांति लानी होगी। और अगर रिवॉल्यूशन आ गया तो निश्चित तौर पर बिहार में वो आपको देखने को मिल सकता है। नहीं तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने जितनी वादे किए हैं, अगर उस पर खरी नहीं उतरी तो आगे चलकर दिक्कत होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में आ चुके हैं। एक और सम्राट ने इतनी बातें की है, दूसरी तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। उन्होंने ध्वजारोहण भी किया और बतौर प्रधानमंत्री पूरे देश को बताया कि कैसे भारत 2047 के जो टारगेट है उस पर आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित भारत का संकल्प पूरा होने के लिए भारत पूरी ताकत लगा रहा है और उसमें भारत सरकार जो है अपनी भूमिका लगातार स्पष्ट कर रही है। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार तमाम योजनाओं को जमीन पर लागू कर रही है। बहुत सारी बातें की गई, कैसे विकास हो रहा है एआई से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर डिजिटलाइजेशन तक। उसके अलावा देशभक्ति के रंग में भारत कैसे लगातार डूबता जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया गया, और ये हर हिंदुस्तानी के लिए, हर बिहारी के लिए बहुत ही गर्व सौभाग्य की बात है, क्योंकि वंदे मातरम कहां से आया था? उसकी उत्पत्ति बंगाल से हुई थी, और बंगाल और बिहार तब एक हिस्सा हुआ करता था। तो लोग अपने आप को उन चीजों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही है, जरा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। बिहार में बड़ी संख्या में गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट तैयारी करते हैं, और ज्यादातर बच्चे 2 शहरों में आते हैं इसके लिए पढ़ाई करने के लिए, पटना और भागलपुर। और वहां पर हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की बात, यूपीएससी तो बहुत ही कम पैमाने पर होता है, बीपीएससी की बात करें, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, टीचर्स, बहुत सारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारियां करते हैं। नीट, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस की तैयारियां करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं बिहार में। तो बड़ी संख्या में जो बच्चे आते हैं पढ़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिनके परिवार वाले उनकी फीस नहीं भर पाते हैं। उसका कारण क्या है? गरीबी, उनका पर कैपिटा इनकम कम होना, उनकी जो आमदनी है वो इस हिसाब से नहीं होना कि वो अपने बच्चे को बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकें। कुछ इंस्टीट्यूट के नाम हम लेना चाहते हैं, जैसे आकाश की बात करें, एलन की बात करें, गोल्ड फिटजी की बात करें। इन सब जगहों पर हर कोई नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को। तो पीएम मोदी ने कहा है कि इसके लिए हम जो है मध्यम क्लास को राहत देंगे और तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस यानी ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएंगे। तो ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा महिलाओं को 33% आरक्षण जो संसद में हम लोग लेकर आए थे, विपक्ष ने उस पर जिस तरीके से उसको नहीं पास होने दिया, वो पूरा देश देख रहा है, हमें उसको लागू करने की जरूरत है। हालांकि बिहार में आप देखिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है, 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, और उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आज पुलिस की बात करें, नर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, बिहार में महिलाओं का दबदबा है। और हथियारबंद नक्सली खत्म हो गए। पीएम मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया। सरकार जब आई थी केंद्र में तो उन्होंने टारगेट किया था कि हम मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे। उसमें बिहार में भी नक्सलियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। बिहार के कुछ हिस्से जो झारखंड से लगते हैं, जैसे आप बांका की बात करें, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों का एक समय दबदबा हुआ करता था। जब आप सुल्तानगंज से कांवरिया बाबा धाम के लिए यात्रा करते थे तो रास्ते में नक्सलियों से आम लोगों का सामना होता था। चाहे वो कटोरिया की बात करें, सुइया की बात करें, जिलेबिया मोड़ की बात करें, वहां पर नक्सलियों ने आतंक मचा रखा था। उसके बांका के अलावा आप जमुई चले जाइए, गया चले जाइए, और वहां से जो झारखंड का इलाका लगता है, जैसे चतरा की बात करें, पलामू की बात करें, या फिर गिरिडीह की बात करें जो देवघर के आसपास का है, यहां पर नक्सलियों का बहुत ज्यादा दबदबा था। तो अब उसमें बहुत कमी देखने को मिली है। हमने देखा था कि कैसे बिहार के डीजीपी के सामने हवेली खड़गपुर जो मुंगेर का रीजन है, जो सम्राट चौधरी का गृह इलाका है, वहां पर नक्सलियों ने सरेंडर किया था। और आज
जब पूरा देश नक्सल मुक्त हो रहा है तो उस दिशा में पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है कि हम नक्सल मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हमें दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों से जो पटना में हिंसा करवाते हैं छात्रों के नाम पर, ऐसे लोगों से जो जंतर मंतर पर अराजकता फैलवाते हैं, ऐसे लोगों से जो पुलिस कर्मियों को पिटवाते हैं, देश के सैनिकों को गालियां दिलवाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो महिलाओं पर अटैक करते हैं, महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं, और ऐसे लोगों से जो भारत में रहकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश के सैनिकों पर पत्थरबाजी करते हैं, जो हमारे देश में रहकर हमारे देश का खाकर हमारे पैसे पर पलकर पाकिस्तान के प्रति आप कहिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ रखते नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो वो पाकिस्तान की जीत पर तालियां बजाते हैं, वो पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं, और पुलिस पर अगर कोई हमला होता है तो उनको बहुत खुशी मिलती है। तो ये नक्सली माइंडसेट से कैसे बाहर आना है, पीएम मोदी ने इसको लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कैसे हम फ्रेजल 5 अर्थव्यवस्था से निकलकर अब दुनिया में एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, क्योंकि जब हम फ्रेजर 5 में थे तब हम पूरी तरह से विदेशी चीजों पर निर्भर करते थे। दुनिया तय करती थी कि कैसे भारत आगे बढ़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर दुनिया के दूसरे बड़े देश है, यूरोपियन देश हमारे साथ एग्रीमेंट्स करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज भारत फ्रेजाइल 5 से निकला है और 2047 के टारगेट पर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, एआई का जिक्र किया, स्किल डेवलपमेंट का जिक्र किया, डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत नंबर 1 है, इंटरनेट के मामले में हम नंबर 1 है। इन तमाम चीजों का जिक्र पीएम मोदी ने कहा। भारत के स्पेस उपलब्धि का जिक्र उन्होंने किया कि आज भारत कैसे अंतरिक्ष में एक महाशक्ति के तौर पर सामने आया है। हम उस क्षेत्र तक पहुंच गए हैं, चांद के उस इलाके तक पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत कैसे डेवलप्ड आगे बनेगा, फॉर्च्यून 500 में भारतीय कंपनियों को शामिल कराना है, और सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो या फिर और भी चीजें हो, उनमें से भारत लगातार मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और भारत की युवा शक्ति जो देश के विकास में अहम योगदान दे रही है। इन तमाम चीजों को मिलाकर अपनी संस्कृति को जोड़ते हुए, अपने विरासत को जोड़ते हुए भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करेगा। यानी दिल्ली से बिहार तक, पटना तक सिर्फ एक चीज की गूंज सुनाई दी कि कैसे बिहार विकसित होगा और भारत के लोगों के, बिहार के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला से पीएम मोदी ने भी तमाम बड़े ऐलान किए, इसके साथ ही पटना के गांधी मैदान से सीएम सम्राट ने भी तमाम बड़े ऐलान किए और कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए अब सबको साथ में आना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।